मोरध्वज। मोरध्वज के घर में एक बार भगवान आए थे भीख मांगने। राजन भिक्षा दे दो, क्या चाहिए आपको? मोरध्वज बोले, ब्राह्मण बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा शेर खड़ा है बाहर, वो 20 दिन का भूखा है। आपका बेटा है ना, आप अपने बेटे का शरीर आरे से चीरकर और मेरे शेर को आप खिला दो, पेट भर दो, मांस दो मुझे। राजा बोले, मोरध्वज बोले कि मेरा मांस ले लीजिए। ना ना, तेरा मांस कठोर हो गया है, शेर बूढ़ा है ना, उसके दांत गिर गए हैं, तू अपने बच्चे को बीच से फाड़, मेरा शेर दांत नहीं है ना तो फाड़ नहीं सकता, इसलिए तुझे ही फाड़ के डालना पड़ेगा मांस, तू फाड़। मोरध्वज ने अपने पहले संकल्प दे दिया कि आप जो मांगोगे दूंगा, लेकिन बाद में अब ये समस्या खड़ी भई कि मैं जबरदस्ती बेटे को मार डालूंगा तो पाप लगेगा, बाल हत्या लगेगी, जबरदस्ती किसी को मारोगे पाप नहीं लगेगा। 5 साल का बेटा था ताम्रध्वज, मोरध्वज का बेटा बुढ़ापे में पैदा हुआ था, बहुत मन्नत मांगी थी तब एक बेटा हुआ था, 5 साल का था, आ गया, पिताजी मेरा बलिदान कर दो। ये मत सोचो मैं कभी मना करूंगा क्या, अरे आपके धर्म के लिए यदि पुत्र की जान जाती है तो आपके धर्म को बचाने के लिए ही तो मैं पैदा हुआ हूं, मैं अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी पैदा हुआ, पिता के धर्म को बचाने में आया हूं, मुझे दे दीजिए, दान कर दीजिए। मेरा खड़ा हो गया 5 साल का, कितनी बुद्धि रही होगी आपके पास, तो फिर भी ज्यादा अकल है, आप ज्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन वो 5 साल का बच्चा खड़ा हो गया, आरा लेकर आया, एक तरफ रानी एक तरफ राजा खड़ा हो गया, आरा चलाने लगे बच्चे के सर पर। बच्चा बोला थोड़ी देर और रुक जाओ, दौड़ा दौड़ा अंदर गया, रुई लेकर आ गया, पिताजी माँ जी कान में ये रुई लगा लो। पुत्र क्यों लगा लूँ मैं रुई? बेटा बोला माँ जब तुम आरा चलाओगी ना तो मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा और मेरी चीख तुम्हारे कान में पड़ेगी, तुम आरा चला ना पाओगी, इसलिए कान ही बंद कर लो। रुई लगा दिया माँ बाप के कान में, खड़ा हो गया मोरध्वज और माँ बाप आरा चलाना शुरू करते हैं। आरा चलाया बच्चे के शरीर में, ऊपर सर से आरा चलाया, देखते ही देखते बच्चा 2 भागों में डिवाइड हो गया। ब्राह्मणों ने कहा दाहिना भाग मेरे शेर को खिला दो, बायां भाग ले जाके गटर में फेंक दो। रानी की आंखों में आंसू आए, उसके पहले ब्राह्मण बोले देखो रोना मत, तुम तीनों में से किसी की भी आंखों में आंसू आए तो मैं चला जाऊंगा। बेटे को मारना था पर शर्त थी रोना नहीं है, आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। रानी ने पत्थर दिल में रख लिया और आरा चलाया अपने बच्चे के शरीर में। बच्चे के शरीर में आरा चला रही है माँ, क्यों? पिताजी आरा चला रहे हैं, क्यों? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करना है। बच्चे का भाग एक शेर को खिलाया, शेर खा लिया और जब गटर में फेंकने लगे तो मरे हुए बच्चे की बाएं आंख से आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मण बोले ये रोया क्यों? माँ बोली महाराज इसका एक भाग आपके काम आ गया, दूसरा भाग आपके काम नहीं आ सका, इसलिए इसकी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए इसकी आंखों में आंसू आ गए। महाराज इसको भी आप खिला दीजिए, इसको भी खिला दीजिए। भक्तों शेर ने मांस खा लिया। अब ब्राह्मण बोले राजन तुम जल्दी से हमें भोजन कराओ। राजा रानी बढ़िया भोजन बना के ले आए, ब्राह्मणों को बिठाया। ब्राह्मणों ने जब खाना सामने देखा और जैसे ही रोटी तोड़ी मुंह में डालना चाहिए, ब्राह्मण बोले रुको इसके घर मत खाओ, इसने अभी अभी अपने बच्चे को मारा है, इस हत्यारे के घर हम खाएंगे हमारी बुद्धि बिगड़ जाएगी, इस हत्यारे के हाथ का हमें नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण खड़े हो गए, राजा मोरध्वज चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरे घर से ब्राह्मण भूखा चला जाएगा, मुझे पाप लगेगा, मेरे घर से भूखे मत जाओ। चरण पकड़ लिए मोरध्वज ने। राजा ब्राह्मण बोले तू हत्यारा है, तूने अभी अपने बच्चे को मेरी आंखों के सामने मारा है, तेरे हत्यारे का हाथ का हम नहीं खाएंगे। ब्राह्मण बोले हम जा रहे हैं। मोरध्वज बोले आपके कहने से ही मैंने अपने बच्चे को मारा है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं जानता तू हत्यारा है। जाने लगे ब्राह्मण। जब ब्राह्मण जाने लगे तब छोटा सा वो जो बेटा मरा था उसका नाम लेकर पिता चिल्लाने लगे पुत्र ताम्रध्वज, बेटा एक बार मर कर के तूने पिता के धर्म को बचा लिया, पुत्र एक बार जिंदा होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले।
बार बार कह करके मोर ध्वज जमीन में गिरने पड़े। हे ईश्वर, यदि मैंने कभी किसी से असत्य ना कहा हो, मैंने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो, तो आज मेरा बेटा मुझे लौटा दो, क्योंकि सत्य की दुहाई मैं आपको देता हूं ईश्वर, सत्य के कारण मैंने बेटे का बलिदान किया, आज सत्य की रक्षा करने के लिए आज मुझे बेटा लौटा दीजिए। कहकर पुकारा ताम्रध्वज ताम्रध्वज। जब पुकारा राजा ने और बेहोश होकर मूर्छित होकर जमीन में गिरने वाले थे राजन, अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं आ गया, मैं मरकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा और जिंदा होकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा। दौड़ा दौड़ा ताम्रध्वज आया, पिता ने हृदय से लगाया, पलट कर देखा तो ना शेर था ना वहां ब्राह्मण थे, वहां तो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे शंख चक्र गदा लेकर।